अभी शादियों की सीज़न चल रही है और शादी बिना बैंड के अधूरी मानी जाती है। बैंड बाजे होते हैं तभी उसमें पूरी तरह से आनंद ले पाते हैं और नाच गाने के साथ में एंजॉय होता है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में इन दिनों शादियों में कुछ अनोखा बैंड भी नज़र आ रहा है। वह बैंड है, चौंकाने वाली बात यह, वह बैंड है उदयपुर के सेंट्रल जेल का। इसमें कैदी जाते हैं बाकायदा और वहाँ पर जिस प्रकार से संगीत व धुन बजाते हैं उन्हीं धुन के आधार पर वहाँ पर एंजॉय करते हैं और यह कैदी जाकर उसमें सभी के आनंदित हो पाते हैं। तो इस जो बैंड है, ये बैंड क्या है, किस तरह से बना है, हमारे साथ में सर हैं, सर से बात करें। सर, किस तरह से का बैंड है, कितने कैदी है, किस तरह से जाते हैं? राजस्थान की करीब करीब सभी सेंट्रल जेलों पर शुरुआत से ही बैंड, बंदियों की बैंड स्थापित किए हुए हैं। तो कई जगह अलग अलग तरह के बैंड हैं, ब्रास बैंड हैं। उसी क्रम में उदयपुर सेंट्रल जेल पर जो है वो एक थोड़ा अनोखा हो जाता है, क्योंकि ये ब्रास बैंड जो आम बैंड है नहीं होकर पाइपर बैंड है, जैसा कि हम हिंदी में मसक बैंड कहते हैं, जो पुराने ज़माने में चला करता था। ये उस तरह का बैंड है और इसमें हम ज़्यादातर अधिकतर सजा याफ्ता बंदियों को ही लेते हैं, क्योंकि हमें उनका आचरण देखने को मिलता है और एक उनको भी ये होता है कि सज़ा काट रहे हैं तो अच्छी तरह से सज़ा काटें, तो उनका भी एक क्रेज़ रहता है। तो ऐसे बंदियों को हम जो अलग अलग तरह की सज़ाओं में हैं उनके आचरण के आधार पर उनको चिन्हित करते हैं और फिर उनको पहले ट्रेन करके और फिर बैंड में शामिल करते हैं। कितने सदस्य हैं सर? अभी किस तरह से बुकिंग आ रही है, कितना चार्ज लेते हैं इनके लिए? हाँ, अभी हमने, हालांकि 24 मेंबर्स का एक बड़ा बैंड होता है, पर हमने अभी 12 बंदियों का हाफ बैंड बनाया हुआ है, जो बुकिंग पर जाता है। 1 घंटे के हम 1600 रुपये लेते हैं, 2 घंटे के 2400, 3 घंटे के 3200 रुपये। इसमें आने जाने का समय शामिल है। अगर संबंधित पार्टी ट्रांसपोर्ट का खुद वहन करती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अदरवाइज़ अगर वो पेमेंट हमारे पास जमा करा देते हैं तो हमारा साधन भी उनको लाता है, ले जाता है। कुछ नियम भी होते होंगे सर, इस चार दीवारी से बाहर निकालने के लिए कुछ नियम होते होंगे, उनको किस तरह से भेजा जाता है, किस तरह से गिनती होगी, वापस लिया जाता है, क्या है? हाँ, नहीं, एक बैंड रूल बने हुए हैं, उसमें ज़्यादा ये प्रक्रिया में ज़्यादा वो नहीं है दिक्कत हमें, क्योंकि जो बैंड मेंबर्स हैं उनके नाम हमारे पास होते हैं और जो हमारी एक रूटीन प्रक्रिया होती है, पहले जो अंदर इंचार्ज होते हैं उनके पास मैसेज रहता है कि भाई कौन सी जगह पर कितने बजे से लेकर कितने बजे तक बैंड जाएगा। उनके लिए संबंधित जो कांस्टेबल्स जाते हैं उनको चिन्हित कर लिया जाता है और टाइम से पहले उनके लिए गेट पास काट के उनको भेजा जाता है और टाइम से वो वापस आ जाते हैं। टाइम पे वापस आएँ ये सुनिश्चित करने के लिए जो भी संबंधित पार्टी होती है उससे हम 1 घंटा का 1600 रुपये एक्स्ट्रा लेके रखते हैं। अगर उनकी वजह से हमारा बैंड लेट हो जाता है तो फिर हम उसमें समायोजन कर लेते हैं। ये कितनी सज़ा काटे हुए हैं बंदी, कितने टाइम से हैं ये यहाँ पर, जो 13 जने शामिल हैं इसमें, 12 जने? ऐसा कुछ नहीं है, इसमें 2-3 साल से लेकर 8-10 साल तक के भी सज़ा काटे हुए बंदी जो हैं शामिल, और कई सब तरह के धाराओं के हैं। मेन ये है कि उनका आचरण जेल में कैसा है, उन पर हमें कितना विश्वास है कि वो अपने इस कार्य में पूर्ण निपुण हैं और अनुशासन बनाए रखेंगे। बाहर जहाँ भी जाएंगे अपने बैंड का और बैंड के साथ साथ जेल विभाग का भी नाम करेंगे। इनका कुछ मेहनताना मिलता होगा इनको, या फिर जेल के पास आते हैं? हाँ, निश्चय ही ये राजस्थान सरकार की जो मंशा है वो यही है। 2 चीज़ इसमें है। एक तो इनको इस तरह से ट्रेन किया जाए कि कुछ हुनर इनको सीखने को मिल जाए और ये जब यहाँ से जेल से छूटें तो ये हुनर इनके पास हो, ताकि ये अपना बाहर जाने का जीवन यापन कर सके। और बैंड एक ऐसा माध्यम मिल जाता है जिसमें ये जेल से छूटने से पूर्व ही बैंड के मार्फत समाज के बीच आते जाते हैं, उसमें अपना आप को ढाल लेते हैं, तो उन्हें अजीब भी नहीं लगता है। और जहाँ तक रही बात मेहनताने की, तो जो पूरा पैसा है करीब करीब बंदियों के ही काम आता है। बस इतना सा फ़र्क है कि आधा पैसा यानी 50% तो बंदी कल्याण जो योजनाएं होती हैं उसमें चला जाता है और आधा पैसा जो भी बैंड मेंबर हैं उनके खाते में जमा हो जाता है। तो ये बैंड के बारे में जाना उदयपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक राजेंद्र सर से कि किस तरह से बंदियों को काम में लिया जा रहा है, किस तरह से सुधार, और वाकई में जिस तरह से पहले जेल कहा जाता था वह अब ऐसे नाम बदलकर सुधार गृह हो गया है। तो अंदर यही काम होता है कि बंदियों को सुधारा जाए, और वाकई में ये एक एग्जाम्पल है कि बंदी सुधर रहे हैं, और क्योंकि बाहर जाकर वापस से उस समाज में बैठ पाए जिस समाज में कोई अपराध करके वो अंदर आए थे। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।